Good morning, boys. I hope you all are healthy and safe. So, welcome back. Welcome, boys. दिवाली की छुट्टियों के बाद आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी ने दिवाली बहुत ही सेफ तरीके से मनाई होगी। तो यहाँ भी हम केवल पढ़ाई के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि दिवाली की छुट्टियों के बाद में हमारी स्टडी स्टार्ट हो गई है। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? क्रिकेट का खेल। क्या पढ़ेंगे? क्रिकेट का खेल। आपके पाठमाला का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है क्रिकेट का खेल। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि क्रिकेट का खेल क्या होता है। ये हमारे भारत में बहुत ही लोकप्रिय खेल है। बहुत ही ज्यादा खेला जाने वाला खेल है। वैसे तो गेम्स हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। जितना पढ़ना जरूरी है उतना ही क्या जरूरी है? खेल। तो यहाँ पर हम आज खेल के बारे में बात करेंगे कि उससे होता क्या है। और मेन बात है यहाँ पे क्रिकेट के खेल की कि क्रिकेट का खेल कैसे खेला जाता है, कब स्टार्ट हुआ और क्रिकेट के खेल की संपूर्ण जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। समय परिवर्तनशील है। आज खेल को बहुत महत्व दिया जाता है। खेल हमारे जीवन के साथ जुड़ गया है। खेल से शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक तीनों प्रकार के विकास होते हैं। भारत में अनेक प्रकार के खेल खेले जाते हैं, परंतु क्रिकेट का बोलबाला हमारे देश में ज्यादा है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि बच्चों समय बदल चुका है, लेकिन आज भी हम इस खेल के महत्व को, जितना खेल हमारे गेम्स हमारे लिए जरूरी है, इसके महत्व को हम किनारा नहीं कर सकते, उसको भुला नहीं सकते, क्योंकि खेल हमारे जीवन के साथ जुड़ गया है। इससे क्या होता है? हमारे शरीर का विकास होता है, मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है। ये तीनों प्रकार के जो हमारे अंदर डेवलपमेंट होते हैं वो क्रिकेट के खेल की वजह से होते हैं। ठीक है। भारत में वैसे तो काफी प्रकार के खेल खेले जाते हैं, लेकिन आजकल हमारे देश में इसका क्रिकेट के खेल का बोलबाला बहुत ज्यादा है। मतलब बहुत ज्यादा स्तर पर क्रिकेट खेला जाता है। तो भारत में क्रिकेट के खेल की शुरुआत सन 1721 1721 में हुई थी। यह कॉमनवेल्थ का खेल है। अब भारत में भी बहुत लोकप्रिय है। पिछले कुछ वर्षों से हमारी क्रिकेट टीम की गिनती संसार की सर्वश्रेष्ठ टीमों में होने लगी है। बच्चों, यहाँ आपको बताया गया है कि क्रिकेट के खेल की शुरुआत कब हुई थी? सन 1711 में, तो 1721 में, 1721 में। और ये क्या है? एक कॉमनवेल्थ का खेल है। भारत में इसकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। आप चाहे गली में देख ले, आपकी स्ट्रीट पे देख ले, या किसी खाली मैदान में देख लें, तो वहां क्या आपको हर कोई क्रिकेट खेलता हुआ नजर आ जाएगा। और बॉयज में तो क्रिकेट बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है, बहुत ज्यादा स्तर पर खेला जाता है। पिछले कुछ वर्षों में हमारी जो टीम है उनकी गिनती सर्वश्रेष्ठ टीमों में होने लगी है। यहाँ बताया गया है बच्चों, दो टीमों के एक्सक्यूज मी, दो टीमों के बीच खेले जाने वाले इस खेल की हर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं बच्चों, यहाँ पर 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। क्रिकेट की पिच घास की बनी होती है। हम सभी जानते हैं क्रिकेट की पिच जो बनती है वो कैसी बनती है? घास की बनती है। पिच किसे कहते हैं? क्रिकेट का खेल के मैदान पर खेला जाता है, मतलब पिच जहां पर हम क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन यदि घास की पिच तैयार करना कठिन हो तो कच्चे मैदान पर नारियल या पटसन की चटाई बिछाकर उस पर कीलें ठोक दी जाती है। अगर हमें प्राकृतिक रूप में अगर तैयार कर, वैसे तो क्या होता है बच्चों, क्रिकेट की पिच घास की बनी होती है, लेकिन यदि घास की पिच तैयार करना क्या होता है बच्चों? कठिन होती है। तो हम क्या करते हैं?
कच्चे मैदान पर नारियल या पटसन की चटाई बिछाकर उस पर कीले ठोक देते हैं और जिससे पिच तैयार हो जाती है। ये कौन सी होती है? नारियल या पटसन को बिछाकर। ठीक है। विशेषकर क्रिकेट खिलाड़ी की पोशाक सफेद कमीज। अब यहाँ पर बच्चों पहले तो यहाँ बताया गया कि उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, अब उसके बारे में बताया जा रहा है कि उनकी ड्रेस कैसी होती है। हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं क्रिकेट की ड्रेस कैसी होती है, क्रिकेट के खेल की ड्रेस किस प्रकार की होती है। विशेषकर क्रिकेट खिलाड़ी की पोशाक सफेद कमीज, सफेद पतलून, मोटे सफेद मोजे और क्रिकेट के सफेद बूट होते हैं। इन बूटों के नीचे कीलें लगी होती है जिससे घास के मैदान पर उनकी अच्छी पकड़ हो। बच्चों अगर शूज में बूट मतलब शूज के अंदर नीचे की ओर कीलें नहीं लगी होगी तो स्लिप हो जाएंगे, तो इसीलिए क्या होती है, छोटी छोटी सी कीलें लगा दी जाती है जिससे घास के मैदान में क्या होता है, उनकी पकड़ अच्छे से बन जाती है और खेलने के समय कोई परेशानी नहीं होती। हाथों के लिए दस्ताने और पेट की रक्षा के लिए एब्डोमेन गार्ड होते हैं। हम सभी जानते हैं हाथों में खेलते टाइम दस्ताने पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं और पेट की रक्षा के लिए, पेट को बचाने के लिए एब्डोमेन गार्ड होता है। ठीक है, जो कि हम पेट पर लगाते हैं ताकि पेट पे किसी प्रकार की कोई इंजरी ना हो जाए बॉल की वजह से। बल्लेबाज, अब थर्ड पैराग्राफ में हमें बताया गया है बल्लेबाज के लिए केवल इस खेल की तकनीक और कला जानना ही अनिवार्य नहीं, बल्कि इसके साथ ही उसमें बड़े मैच में खेलने की जिज्ञासा भी होनी चाहिए। अब बोला जा रहा है कि बल्लेबाज जो बॉलर होता है ना, वह वो केवल इस खेल की तकनीक और कला का जानना ही अनिवार्य नहीं होता, ये चीजें तो उसे पता होनी चाहिए एक बॉलर को कि किस प्रकार से बॉल फेंकनी है, किस प्रकार से उसको कैच करना है, इसका जानना तो अनिवार्य होता ही है। इसके साथ ही बड़े मैचों में खेलने की जिज्ञासा भी होनी चाहिए। ये नहीं कि भी गलियों में खेल लिए या अपने दोस्तों के साथ खेल लिए, उससे कहीं ज्यादा क्या होना चाहिए कि बड़े मैचों में कह रहे मैं एक तो एक दिन इंडियन टीम में खेलूंगा या मैं राज्य स्तर पर खेलूंगा, ये जिज्ञासा भी उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बारे में जानने की इच्छा होनी चाहिए कि कैसे जाया जाता है, इंडियन टीम में कैसे सिलेक्शन होता है, राज्य स्तर पर हम स्टेट लेवल पे कैसे खेल सकते हैं, नेशनल लेवल पे कैसे खेल सकते हैं या इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से खेल सकते हैं। ये सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, किसके अंदर, एक खिलाड़ी के अंदर, बल्लेबाज के अंदर। उत्साह और जोश के साथ घबराए बिना पूरे आत्मविश्वास के साथ खेलने का अभ्यास जरूरी होता है। बच्चों इसमें क्या, कोई भी गेम खेलते हैं, क्रिकेट की बात ही नहीं करूंगी मैं, सभी गेमों की बात करूंगी, तो उसमें क्या होता है, उत्साह और जोश के साथ घबराना नहीं चाहिए। घबराहट होती है तो हम क्या होते हैं, हमारा खेल बिगड़ जाता है। तो हमारे अंदर उत्साह और जोश तो होना ही चाहिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ खेलने का अभ्यास जरूरी है। हाँ बच्चों, यहाँ पर कोई भी गेम खेलते हैं उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप क्रिकेट खेलना शुरू किया, एक दो बॉल अच्छी लग गई, फिर आप क्या होते हैं, आत्मविश्वास आपका खत्म हो जाता है। तो उस आत्मविश्वास को खत्म नहीं करना और अभ्यास करना है। ठीक है, उस अभ्यास को करते रहना है। क्रिकेट, और लास्ट में क्या बताया गया है, क्रिकेट परिश्रम, कौशल, सूझबूझ, मानसिक संतुलन उसका है। क्या है? कौशल, सूझबूझ, मानसिक संतुलन और दूरदर्शिता का खेल माना जाता है। क्या माना जाता है बच्चों? दूरदर्शिता का खेल, कि हाँ बहुत ही कठिन परिश्रम के साथ खेलना है, कौशल के साथ, एक कला के साथ खेलना है, सूझबूझ के साथ खेलना है, मानसिक संतुलन के साथ खेलना है। ये इसकी खूबियां होती है क्रिकेट को खेलने वाले के अंदर। जो क्रिकेटर है, जो खेलता है क्रिकेट, ठीक है, उसके अंदर ये खूबियां होनी चाहिए, जरूरी होता है। बॉयज, आई होप जितना मैंने समझाया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद कर रही हूँ आप सभी इस चैप्टर को एक बार पढ़ें जितना मैंने आपको पढ़ाया है, अभ्यास करते रहें। और बच्चों, क्रिकेट क्रिकेट जो कि आप सभी का बहुत ही फेवरेट गेम होता है, मोस्टली बच्चों का फेवरेट होता है, तो क्रिकेट के खेल को अच्छे से समझें और इससे जो संबंधित क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो आपको मैं आगे समझाती जाऊंगी।
Thank you, boys. Thank you so much. Have a good day.